हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पार्ट या ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। फ्रेंड्स, यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेडिकल फील्ड्स के एग्जाम्स में कई बार स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बॉडी पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी के स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पार्ट के बारे में जानने से पहले आप रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट इन ह्यूमन बॉडी मतलब इंसानों के शरीर में क्या सबसे बड़ा होता है और क्या सबसे छोटा होता है, इसी के बारे में आज अपन इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है अपना स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको पता है तो मुझे साथ के साथ में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहें। तो फ्रेंड्स, बॉडी की सबसे छोटी यूनिट सेल होती है मतलब कोशिका बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है। फ्रेंड्स, हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है स्किन। याद रखिएगा, हमारी ह्यूमन बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है वह हमारी त्वचा या स्किन होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑर्गन का मतलब होता है जो बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर बना होता है। तो हमारी जो स्किन या त्वचा होती है ये वह बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी इन फीमेल मतलब फीमेल के शरीर में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है। फ्रेंड्स, फीमेल्स में सबसे बड़ी सेल ओवम होती है। याद रखिएगा, ओवम इज लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी इन फीमेल। नेक्स्ट है लार्जेस्ट सेल इन मेल मतलब मेल में लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होता है न्यूरॉन। जो न्यूरॉन होती है वह मेल में लार्जेस्ट सेल होती है और फ्रेंड्स फीमेल में लार्जेस्ट सेल ओवम होती है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट सेल इन मेल मतलब मेल में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है। अभी अपन ने मेल में लार्जेस्ट सेल की बात की थी, इसमें पूछा गया है कि मेल में स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स, मेल में स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म होती है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट पार्ट लीवर होता है। और फ्रेंड्स, अभी अपन ने पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो वो होता है स्किन। स्किन बॉडी के बाहर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है और बॉडी के अंदर का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है लीवर। नेक्स्ट है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी और फ्रेंड्स, जो बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है वह भी लीवर ही होता है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन लीवर ही होता है और लार्जेस्ट ग्लैंड भी लीवर होती है मतलब दोनों का आंसर लीवर ही होता है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड होती है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पेनियल ग्लैंड होती है। फ्रेंड्स, यह पेनियल ग्लैंड ब्रेन के नीचे की तरफ स्थित होती है। और फ्रेंड्स, अभी अपन ने पढ़ा था कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड होती है जो गर्दन में पाई जाती है। फ्रेंड्स, पेनियल ग्लैंड को अपन थर्ड आई ऑफ बॉडी भी कह सकते हैं मतलब हमारी बॉडी की यह तीसरी आंख होती है। यह हमें कब जगना है, कब उठना है, क्या एक्टिविटी करनी है, इन सब को यह पेनियल ग्लैंड ही कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व वेगस होती है। फ्रेंड्स, याद रखना कि जो वेगस नर्व होती है वह 10 नंबर की क्रेनियल नर्व होती है। फ्रेंड्स, इन सभी पॉइंट्स को आप एक डायरी में नोट करते रहना जिससे आपको याद करने में भी आसानी होगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको इन टॉपिक्स का आंसर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहना। नेक्स्ट है लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व ऑफ बॉडी फ्रेंड्स, बॉडी की जो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व
होती है वह ट्राइजेमिनल नर्व होती है और यह फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है। फ्रेंड्स, अभी अपन ने पढ़ा था कि लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व वेगस होती है और लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल नर्व होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर लॉन्गेस्ट मतलब जो लंबाई में बड़ी होती है, मतलब जिसकी सप्लाई ज़्यादा होती है, और लार्जेस्ट मतलब जो साइज में बड़ी होती है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व, मतलब सबसे छोटी क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ट्रोकिलियर नर्व। यह 4th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है। कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व होती है? 4th नंबर की। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट नर्व ऑफ बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट नर्व कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सियाटिक नर्व। फ्रेंड्स, इससे पहले भी अपन लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट नर्व की बात कर चुके हैं, लेकिन वह अपन क्रेनियल नर्व की बात की थी। यहाँ पर मैंने क्रेनियल नर्व का नाम नहीं लिया है। यहाँ पर मैंने सिर्फ सीधा सीधा पूछा है कि लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट नर्व कौन सा होता है, तो उसका आंसर होता है सियाटिक नर्व। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्ग बोन मतलब हड्डी कौन सी होती है? फ्रेंड्स, इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन तो बहुत बार मेडिकल एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो फ्रेंड्स, हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, वह होती है फीमर बोन। इसे अपन थाई बोन भी कहते हैं, क्योंकि यह बहुत मजबूत बोन होती है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? फ्रेंड्स, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हमारे शरीर की सबसे जो छोटी बोन होती है वह स्टेपिस बोन होती है, और यह बोन हमारे ईयर मतलब कान के अंदर पाई जाती है। और फ्रेंड्स, स्टेपिस बोन चावल के दाने के साइज की होती है। और फ्रेंड्स, हमारी बॉडी की जो लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है वह होती है फीमर। नेक्स्ट है लार्जेस्ट सिसमोइड बोन। फ्रेंड्स, यह सिसमोइड बोन क्या होती है? मतलब वह बोन जो टेंडन और कार्टिलेज से गिरी होती है, उसे अपन सिसमोइड बोन कहते हैं। तो हमारे शरीर की सबसे लंबी सिसमोइड बोन होती है पटेला बोन, जो नी जॉइंट के पास में पाई जाती है, मतलब हमारे घुटने में पाई जाती है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट मसल ऑफ बॉडी। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी की जो लार्जेस्ट मसल होती है वह ग्लूटियल मैक्सिमस होती है। फ्रेंड्स, यह मसल हिप रीजन में पाई जाती है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट मसल ऑफ बॉडी। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट मसल होती है वह स्टेपिडियस होती है। फ्रेंड्स, हमारी शरीर की जो सबसे छोटी बोन होती है वह स्टेपीज होती है। इसी स्टेपेज बोन के ऊपर यह एक सबसे छोटी मसल पाई जाती है, जिसका नाम है स्टेपिडियस। नेक्स्ट है लार्जेस्ट फेगोसाइट सेल। फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है कि हमारी बॉडी की लार्जेस्ट फेगोसाइट सेल कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होता है मोनोसाइट। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, हमारी बॉडी की जो लार्जेस्ट फेगोसाइट सेल होती है वह मोनोसाइट होती है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट सेल। फ्रेंड्स, इसका आंसर भी मोनोसाइट ही होता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो ल्यूकोसाइट सेल होती है वह फेगोसाइट सेल की तरह ही कार्य करती है, इसलिए दोनों का आंसर मोनोसाइट ही होता है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन ऑफ बॉडी। फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन होता है वह कौन सा होता है? तो इसका आंसर होता है स्प्लीन। स्प्लीन इज लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन इन बॉडी, मतलब स्प्लीन ही हमारी बॉडी का लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्प्लीन को अपन ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्योंकि स्प्लीन हमारे शरीर के ब्लड को स्टोर करके रखता है। जब एनीमिया जैसी स्थिति आती है तो यह बॉडी में ब्लड को सप्लाई भी करता है, इसलिए स्प्लीन को अपन ब्लड बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट है लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड।
मतलब ह्यूमन बॉडी की सैलिवरी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? मतलब वह ग्लैंड जो हमारे शरीर में लार बनाने का काम करती है, उसे अपन सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी सैलिवरी ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड होती है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। मतलब ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सैलिवरी ग्लैंड कौन सी होती है? तो इसका आंसर होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में 3 सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है। एक पैरोटिड ग्लैंड होती है, एक सबमैंडिबुलर ग्लैंड होती है और एक होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड होती है यह लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होती है और सबलिंगुअल ग्लैंड स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होती है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी। मतलब ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा होती है। एओर्टा इज लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी। मतलब ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा होती है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट आर्टरी इज कॉल्ड। मतलब ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी आर्टरी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होता है आर्टेरियोल। फ्रेंड्स, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि हमारे शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे छोटी आर्टरी कौन सी होती है? तो इसका आंसर होता है आर्टेरियोल। नेक्स्ट है लार्जेस्ट वेन ऑफ बॉडी। मतलब शरीर की सबसे लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है? तो इसका आंसर होता है वेना केवा। वेना केवा हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट वेन होती है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट वेन ऑफ बॉडी। मतलब ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी वेन कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स, हमारे शरीर की सबसे छोटी वेन वेन्यूल्स होती है और सबसे लार्जेस्ट वेन वेना केवा होती है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। फ्रेंड्स, पूछा गया है कि ब्रेन के सबसे लार्जेस्ट पार्ट को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, अपन सबसे लार्जेस्ट पार्ट को सेरेब्रम कहते हैं। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। मतलब ब्रेन के स्मॉलेस्ट या सबसे छोटे पार्ट को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसे हम कहते हैं मिड ब्रेन। और ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा था? सेरेब्रम। नेक्स्ट है लार्जेस्ट कार्पल बोन। मतलब सबसे बड़ी कार्पल बोन कौन सी होती है? फ्रेंड्स, कार्पल्स बोन्स को अपन रिस्ट बोन भी कहते हैं और कार्पल बोन टोटल 8 बोन होती है। इनमें से सबसे बड़ी कार्पल बोन कैपिटेट होती है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट कार्पल बोन। मतलब कार्पल बोन में सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होता है पिसिफॉर्म बोन। और फ्रेंड्स, यह पिसिफॉर्म बोन एक मटर के दाने के जितनी होती है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ बॉडी। मतलब शरीर का सबसे बड़ा जॉइंट या सबसे लार्जेस्ट जॉइंट कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होता है नी जॉइंट। फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी के घुटने का जॉइंट सबसे लार्जेस्ट जॉइंट होता है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट जॉइंट ऑफ बॉडी। मतलब ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा जॉइंट कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होता है इनकुडोस्टेपीडियल जॉइंट। फ्रेंड्स, यह जॉइंट इनकस बोन और स्टेपिस बोन के बीच में होता है। और फ्रेंड्स, जो स्टेपिस बोन होती है वह हमारे शरीर की सबसे छोटी बोन भी होती है। फ्रेंड्स, यहाँ से भी यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर का सबसे छोटा जॉइंट कौन सा होता है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट पेपिली इन बॉडी। मतलब हमारे शरीर की लार्जेस्ट पेपिली कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर होता है वेलेट। यह पेपिलाई हमारे टंग मतलब जीभ पर पाई जाती है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट आर्टरी दैट सप्लाइज द स्टोमक। मतलब हमारे शरीर में वह कौन सी लार्जेस्ट आर्टरी होती है जो स्टोमक को ब्लड सप्लाई करती है? तो फ्रेंड्स, उस आर्टरी का नाम है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट पेपिली इन बॉडी। मतलब ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी पेपिली कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी पेपिली फिलीफॉर्म होती है। फ्रेंड्स, लार्जेस्ट पेपिली और स्मॉलेस्ट पेपिली यह दोनों हमारे स्वाद को पहचानने का काम करती है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। मतलब बॉडी की लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर होता है न्यूक्लियस। नेक्स्ट है लार्जेस्ट कैविटी ऑफ बॉडी।
मतलब ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट या सबसे बड़ी कैविटी कौन सी होती है? फ्रेंड्स, कैविटी क्या होती है? फ्रेंड्स, कैविटी वह होती है जहां पर बॉडी के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, बॉडी की सबसे लार्जेस्ट कैविटी एब्डोमिनल कैविटी होती है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन। फ्रेंड्स, सीरस मेम्ब्रेन क्या होती है? मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जो फ्लूइड का सिक्रेशन करती रहती है, उसे अपन सीरस मेम्ब्रेन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होती है। फ्रेंड्स, यह मेम्ब्रेन हमारी एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट कमिसर फाइबर। मतलब ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा कंप्रेशर फाइबर कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है कॉर्पस कैलोसम। नेक्स्ट है लार्जेस्ट वर्टिब्रे इन बॉडी। मतलब शरीर की सबसे बड़ी लार्जेस्ट वर्टिब्राई कौन सी होती है? तो इसका आंसर होता है लंबर वर्टिब्री। फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी में टोटल वर्टिब्रा 33 होते हैं और यह लंबर वर्टिब्रा 5 होते हैं। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट वर्टिब्री इन बॉडी। मतलब ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट वर्टिब्राई कौन से होते हैं? तो इसका आंसर होता है सर्वाइकल वर्टिब्री। यह टोटल 7 वर्टिब्री होते हैं। नेक्स्ट है लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट। फ्रेंड्स, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हमारे हार्ट का सबसे लार्जेस्ट चैम्बर कौन सा होता है? तो इसका आंसर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या होगा? हमारे हार्ट का जो लार्जेस्ट चैम्बर होता है वह लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट। मतलब हार्ट का सबसे छोटा चैम्बर कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स, हार्ट का सबसे छोटा चैम्बर लेफ्ट एट्रियम होता है। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट। मतलब ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत। नेक्स्ट है लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट ऑफ बॉडी। मतलब ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी लिम्फेटिक डक्ट कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होता है थोरेसिक डक्ट। नेक्स्ट है लार्जेस्ट बोन कैविटी इन बॉडी। मतलब ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट बोन कैविटी कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स, हमारे शरीर में सबसे बड़ी बोन कैविटी थोरेसिक कैविटी होती है, क्योंकि फ्रेंड्स इस थोरेसिक कैविटी में ही हमारे शरीर की सबसे अधिक बोन्स होती है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट लोब ऑफ लीवर। मतलब लीवर का लार्जेस्ट लोब कौन सा होता है? तो इसका आंसर होता है राइट लोब। फ्रेंड्स, लीवर में 2 लोब होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट लोब। राइट लोब बड़ा होता है और लेफ्ट लोब छोटा होता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।